हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पिता परमेश्वर यहोवा की जय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और जैसे कि आज हम लोग फिर से प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु के चरणों में आए हैं, संगति करने के लिए, प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए। तो आज हम लोग सीखेंगे वचन से, कुछ वचन सीखेंगे और फिर वचन से जो जुड़ा हुआ प्रभु का स्तुति आराधना है उसको हम करेंगे। तो मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ती हूँ। वचन में लिखा है, यशाया 49 का 16 वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा मुझसे आपसे कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद के रखा है और मेरी दृष्टि तेरे शरण पनाह पे बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा आपसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। हर एक मानव जाति से जो उस पर विश्वास करता है, जो उससे चाहते, जो उसका भक्त है, पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा उससे प्रेम करते हैं, बहुत करते, हद से ज़्यादा। उसके जैसा प्रेम कोई रिश्तेदार में, कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध उसके जैसा प्रेम नहीं कर सकता। तो पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा आपसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि आपका चित्र यानी कि आपका चेहरा हथेली पे चित्र बना के रखा, खोद के रखा है। यानी कि आपके लिए परमात्मा परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर धरती पे आया, मनुष्य बनकर क्रूस पे चढ़ा, उसके हाथों में कीला ठोका गया। यही दर्शाता है कि आपसे पिता परमेश्वर ने प्रेम किया और आपके लोग कीलों को मार भी सह लिया। यही बताता है कि आपसे इतना प्रेम करता है कि आपका चित्र अपने हथेली पे खोद के रखा है। तो पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते तो हम इतने दुख तकलीफ में, बीमारी में, इतना दर्द में, इतना पीड़ा में कैसे हैं? तो उसका कारण परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण, जीवित परमेश्वर जो सच्चा है, जो वास्तव में है, उसको न जानने के कारण इस हालात में है। जैसे जैसे आप सच्चाई को जानते जाएंगे, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह को जानते जाएंगे, वैसे आप हर बातों में आप बाहर निकलते आएंगे। दुख से, पीड़ा से, गरीबी से, कंगालपन से, आपको सच्चाई, भ्रम की आत्माओं से, पूरे दुष्ट आत्माओं से आप बाहर निकलते जाएंगे। इसके लिए आपको सत्य की खोज करते रहना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, तो हालेलुया। इसी से जुड़ा हुआ हम लोग एक गीत को गाएंगे। आप भी मेरे साथ गीत को गाइए, इस वीडियो को देखिए और प्रभु में बढ़िए। प्रभु यीशु में से आपको चंगाई छुटकारा नहीं देना चाहता, लेकिन उस चंगाई छुटकारा के साथ ही साथ आपको वो चीज़ देना चाहता है जो आप कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होंगे और आपके आँखों ने देखा भी नहीं होगा, ना आपका कान सुना होगा। वैसा वैसा चीज़ पिता परमेश्वर यो अपने प्रेमियों के लिए वो रखा है तैयार करके। आमीन, आमीन। तो ये गीत को गाएंगे। गीत का नाम है कि यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। जब मैं बीमार थी, जब मेरे घर में इतना दुख, इतना हालात बुरा था, सब मेरे घर में बिखर गए थे, एकदम शांति नहीं, हमेशा झगड़ा लड़ाई, बीमारी में, कर्जा में कंगाल हो गए थे हम लोग। मेरे मम्मी को दुष्ट आत्मा, मुझ में, सब में हम लोग बर्बाद हो चुके थे, पूरी तरह से हमारा सत्यानाश हो गया था। उस वक्त हमें यहोवा की ज़रूरत था। हम लोग यही गीत गा के पिता परमेश्वर को बोलते कि पिता परमेश्वर यहोवा मुझे आपकी ज़रूरत है, इस हालात में से बाहर निकालने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। तो जब भी से लेके आज तक मुझे अपने पिता परमेश्वर यहोवा की ज़रूरत है। आप जिस किसी हालात में हैं, आपको परमात्मा की ज़रूरत है। वो भी परमात्मा जो जीवित है, जो देखता है, जो सुनता है, जो बातें करते है, उस परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उस परमेश्वर की आपकी ज़रूरत, आपको ज़रूरत है। उसको पुकारिए कि पिता परमेश्वर यहोवा मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे जीवन में आइए, मेरे से रिश्ता जोड़ लीजिए, मुझसे बात कीजिए। जिस हालात में मुझे बाहर निकालिए, मुझे सिखाइए, अपने राह पे मुझे चलाइए, आपकी मुझे ज़रूरत है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीवन। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीवन। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चरांग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चरांग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। सारे जहां तू जिंदा खुदा, तू सारे जहां तू जिंदा खुदा, तू ना झूठे मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमान तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमान तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतना सुंदर बनाई, कायनात इतना सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चरांद है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चरांद है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू, साहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठे मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। पिता परमेश्वर यहोवा की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो सच में हमें यहोवा, ओ यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, समुद्र के सीमा को ठहरा दे कि उससे आगे मत बढ़। अभी तक समुद्र का सीमा वही ठहरा है, उससे आगे कितना भी कुछ क्यों ना हो, हाई टाइड कितना भी कुछ क्यों ना हो, कभी भी समुद्र अपना सीमा को नहीं लांघता, क्योंकि उस यहोवा ने आज्ञा दिया है। पिता परमेश्वर यहोवा ही है जो सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि का सृजनहार है, और हम मानव जाति को बनाने वाला सृष्टिकर्ता वही यहोवा है। हमें पिता परमेश्वर यहोवा की ज़रूरत है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, माँ के गर्भ में उसने हमें रचा। हम पिता परमेश्वर यहोवा के हाथ के बनाए हुए काम है। हालेलुया। तो एक और गीत को हम लेंगे। एक और गीत को लेने से पहले एक गीत को मतलब गीत से जुड़ा हुआ वचन है, उस वचन को पढ़ेंगे। वचन को हमें हमेशा जानने की चाहत रखना है, वचन को सुनने की चाहत रखना है, क्योंकि वचन स्वयं पिता परमेश्वर यहोवा है। पिता परमेश्वर यहोवा वचन है, और वचन आत्मा है और जीवन भी। हालेलुया। आमीन। तो ये वचन में लिखा है कि मैं ऐसा बाइबल में पढ़ देती हूँ। मत्ती 6:33 में लिखा है कि इसलिए मत्ती अध्याय 6 का 31, 32, 33 में लिखा है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति भी इन वस्तुओं की खोज में रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे इस वचन के जरिए कि खाना, क्या पीना, क्या पहनना। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी इसी के खोज में लगे हुए। बड़े बड़े अंबानी भी इसी के खोज में लगे हुए, खाना पीना पहनना, घर बंगला में। लेकिन ये चीज़ उसको उद्धार नहीं करेगा। यीशु के बिना कोई भी चीज़ क्यों ना हो, यीशु के बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग नहीं जा सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो कुछ है इधर ही रह जाएगा। लेकिन जो यीशु पे विश्वास करता है, यीशु की भक्ति करता है, यीशु के लिए परिश्रम करता है, वो उसका प्रतिफल वो लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि खाने पीने के लिए चिंता मत करो, तुम परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो। जब तुम ये काम करने लगते हो, तुम्हारा पिता को मालूम है तुम मनुष्य हो, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, इस शरीर को खाने की ज़रूरत है। तुम खाना नहीं खाएंगे तो एक दिन भी इस शरीर खाने के बिना नहीं रह सकता। तो पिता परमेश्वर सब जानते कि हमें कपड़े भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए। लेकिन पिता परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं कि पहले तुम मेरा राज और धार्मिकता की खोज कर, ये सब वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। पहले जो मैं कहता वो करो, इसके बाद मैं मुहैया करने वाला। पिता परमेश्वर बोलते हैं कि मैं आकाश के पक्षियों को खिला सकता हूँ, जो बिना कुछ काम करते न परिश्रम करते, तो क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा?
तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा वैल्यू आकाश के पक्षियों से बढ़कर है। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वो जो कहता है वो सच्चा कहता है, सच कहता है। हमें यीशु मसीह के वचनों पे विश्वास करना है। हमें छोटे से बुद्धि से नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। जब वो कहता है तो करके भी दिखाता है। हमें विश्वास करना है। तो ये इसी वचन से जुड़ा हुआ वचन गीत है कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा के लिए हमें जीना है। पिता परमेश्वर यहोवा की चौखट पे हमें जाना है, उसके कलेसिया में जाना है, उसके भवन में जाना है। पिता परमेश्वर यहोवा का असली भवन हम हैं, लेकिन जहाँ हम जाते इकट्ठा होते वहाँ सिखाते। पिता परमेश्वर जो अभिषेक करके रखते हैं उसके द्वारा शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, छुटकारा चंगाई देते हैं, बड़े बड़े काम करते, भविष्यवाणी करते। इसलिए हमें इकट्ठा होना है। जहाँ हम इकट्ठा होते वो परमेश्वर का भवन नहीं है। वो कहने के लिए कहते कि परमेश्वर का भवन चलो, लेकिन असली भवन परमेश्वर कहता है तुम हो, मैं हूँ, हम परमेश्वर के मंदिर है। तो हम परमेश्वर के भवन में जाना है, जहाँ इकट्ठे होते उसके बच्चा, उससे इकट्ठे होने के लिए हमें जाना है, सीखना है, स्तुति आराधना करना। आप देखिए, आप खोजिए, आपके आसपास में कोई पिता परमेश्वर का जो है भवन है, कलीसिया चालू है, तो उसमें जाइए, आप प्रभु के पीछे चलिए, आप प्रभु के राज और उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए। जो आप चाह रहे प्रभु परमेश्वर यहोवा आपके मनोरथ को पूरा अवश्य ही करेगा, क्योंकि सच्चा है, झूठा नहीं हूँ। मैं अनुभव कर चुकी हूँ। हालेलुया, आमीन। तो ये गीत को गाएंगे। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने देखा यहाँ, मैंने देखा वहाँ, मैंने देखा यहाँ, मैंने देखा वहाँ, मेरे यीशु के जैसा न कोई यहाँ, मेरे यीशु के जैसा न कोई यहाँ। तेरे चरणों में सर को झुकाई दिया, तेरे चरणों में सर को झुकाई दिया, मेरे सर को उठाना तेरा काम है, मेरे सर को उठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने देखा यहाँ, मैंने देखा वहाँ, मैंने देखा यहाँ, मैंने देखा वहाँ, मेरे यीशु के जैसा न कोई यहाँ, मेरे यीशु के जैसा न कोई यहाँ। तेरे चरणों में सर को झुकाई दिया, तेरे चरणों में सर को झुकाई दिया, मेरे सर को उठाना मेरा काम है, मेरे सर को उठाना तेरा काम है। तेरे चौखट पर आना मेरा काम है, तेरे चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने तुमसे लगाई प्रभु जी लगन, मैंने तुमसे लगाई प्रभु जी लगन, मन के पक्षी उड़े हुए मस्ती मगन, मन के
मगन, चाहे दुनिया भले मुझे नफरत करे, चाहे दुनिया भले मुझसे नफरत करे, मुझे अपना बनाना तेरा काम है, मुझे अपना बनाना तेरा काम है, तेरे चौखट पे आना मेरा काम है, तेरे चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मैंने नैया फंसी है भंवर में प्रभु, मेरी नैया फंसी है भंवर में प्रभु, उसे किनारे लगाना तेरा काम है, उसे किनारे लगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आमीन। तो जैसे कि हम लोग ने गीत को गाया कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी को, मेरे भविष्य को, मेरे भलाई को, मेरे लिए योजना बनाना प्रभु यीशु मसीह का काम है। जब प्रभु यीशु मसीह के घर को आप बांधते तो आपके घर को प्रभु यीशु मसीह बांधता है। जब आप यीशु की इच्छाओं को पूरा करते तो यीशु मसीह आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पिता यहोवा का वचन में ऐसा ही लिखा है। तो एक और गीत को लेंगे, वचन में लिखा है, अभी आराधना लेंगे। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चोर आया है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, बहुत ताकत का जीवन देने के लिए। चोर कौन है? जैसे कि हम उदाहरण तौर पे देखते हैं, ऐसा स्वाभाविक जब चोर आता है किसी के घर में तो चप्पल जूता को नहीं चुराता है, कीमती वस्तु को चुरा लेता है। गहना, सोना, चांदी, पैसा, मोबाइल, जो कुछ कीमती रहता है, महंगा रहता है, जिसका कीमत रहता है, उसे वो चुराता है। जो कीमती नहीं रहता उसे नहीं चुराता। यही प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा, इसके उदाहरण के द्वारा सिखाता है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए। जब चोर चोरी करने के लिए आता है तो उसे सामान के लालच में, उस चोरी करने की लालच में किसी के प्राण की भी परवाह नहीं करता, किसी की जान भी ले लेता है। वो नहीं देखता कि किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी पिता है, उसका प्राण को ले लेता, मार देता है, छुरा भोग चुभा देता है, मर्डर कर देता है, और जो सामान उसे चोरी करना रहता है वो चोरी कर लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह इसी के उदाहरण से सिखा रहे हैं हमें कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन यीशु आया है जीवन देने के लिए, बहुत ताकत का जीवन देने के लिए। चोर कौन है? चोर वो अंधकार है, वो शैतान है, जो लोगों के बीमा सुख को चुरा लेते, किसी को शांति को चुरा लेते, आनंद को चुरा लेते हैं, हंसता खिलता परिवार में फूट डाल देते, तितर बितर कर देते हैं। इतना अच्छा जीवन चलता रहता है, लेकिन उसके शरीर में कुछ बीमारी, कुछ रोग डाल देते हैं। वो दुष्ट आत्मा से जाके उसके अंदर रहने लगते, अशुद्ध आत्मा से भरे रहते, उसकी जिंदगी धीरे धीरे पूरा वो शैतान खराब कर देता है। वही असली चोर है। यही लोगों को मार देता है, डिप्रेशन में डाल के, किसी लड़का लड़की के गलत रिश्ता में डाल के, न मिलने के कारण, हटा देने के कारण फांसी पे लटक जाते हैं, भाई भाई में कत्ल करवा देते। कौन है? यही शैतान, वही अंधकार का काम, वही है चोर। गलत काम करवा के मार देते हैं, लोगों को हत्या ले लेते हैं, लोगों को बदला वाला भाव उत्पन्न करते कि तेरे साथ उसने ऐसा किया वैसा कर, वो मार देता है किसी न किसी की तरह, जहर,
बंदूक से, नहीं तो उससे नहीं होता है तो काला जादू टोना करके वो बदला लेने के भाव से सामने वाले व्यक्ति को पूरा मार देता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चोर आया है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन यीशु आया है जीवन देने के लिए, बहुत आयत का जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है, तो हमें उस जीवन को लेना, उस जीवन को लेने के लिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा और यीशु मसीह के सच्चाई को जानना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। तो इससे ही रिलेटिव जो गीत है उसको हम गाएंगे ताकि इस वचन का मतलब हम समझ सके। आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। आमीन। सच में यीशु मसीह आपको बुला रहे। अब जिस किसी दशा में है, आप आ जाइए यीशु के पास। यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु आपको खोना नहीं चाहता है। यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहते हैं। आप गलत रिश्ते में हैं, यीशु मसीह आपको बुला रहे। पाप के
वश से आपको छुड़ाने के लिए। आप गलत काम करके पैसा कमाते हैं तो यीशु मसीह के पास लौट आए। वो आपका पालन पोषण करेगा। वो आपका पिता है, माँ के गर्भ में रचने वाला आपको यीशु है। उससे पुकारिए, वो आपको पालन पोषण करेगा। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर, उसे बर्बाद मत कीजिए। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप जिस किसी हादसा में, दशा में, हालत में यीशु के पास आ जाइए। यीशु मसीह के पास आने का मतलब ये है कि यीशु को पुकारिए, यीशु को खोजिए, यीशु को ढूंढिए, वो आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह वास्तव में ही परमेश्वर है। वो आपका पिता है, वो आपका साथी है। ऐसा साथी सब छोड़ देगा एक दिन। माँ बाप, भाई बहन, ये लोग जो है, ये मनुष्य है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। लेकिन यीशु मसीह ऐसा आपका जीवन साथी, ऐसा दोस्त है, वैसा पिता और ऐसी माँ है, हमेशा आपके साथ रहेगा, हर क्षण, हर पल। और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके साथ रहेगा, और जगत के अंत तक रहेगा आपके साथ। इस जीवन में भी रहेगा, और जब इस शरीर को छोड़कर जब निकलेंगे उस जीवन में भी यीशु आपके साथ रहेगा। यीशु आपको बुला रहे, यीशु के पास लौट आइए। हालेलुया। हालेलुया। इस वीडियो के देखने के लिए आप लोगों को मैं आशीषित करती हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु में बढ़िए और सत्य की खोज करते